So friends, today we are going to do the anatomy of inner ear. Anatomy of inner ear जो होती है उसमें दो important parts होते हैं. एक होता है bony labyrinth और एक होता है membranous labyrinth. इसी से पूरा बना होता है आपका inner ear. Inner ear जो होता है वो petrous part of temporal bone में lie करता है और बोनी लैब्रिंथ में पेरीलिम्फ फिल्ड होता है फ्लूइड और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होती है उसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है. बोनी लैब्रिंथ को ओटिक कैप्सूल भी कहते हैं. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स और तीसरा पार्ट होता है कॉक्लिया. वेस्टिब्यूल जो होता है बीच में होता है, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स पीछे होते हैं पोस्टीरियरली और कॉक्लिया एंटीरियरली प्लेस्ड होता है. मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के 4 पार्ट होते हैं, कॉक्लियर डक्ट, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, सेमीसर्कुलर डक्ट्स एंड एंडोलिम्फेटिक सैक. अगर अब हम टैबुलर फॉर्म में देखें तो पार्ट्स ऑफ इनर ईयर तो 2 पार्ट्स हो गए, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. हम हर पार्ट के सेंसरी एंड ऑर्गन्स देखेंगे, उनका स्टिमुलस देखेंगे और उससे कंसर्न नर्व के बारे में बताएंगे. तो पहला पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 होते हैं, ये बोनी लैब्रिंथ में होते हैं. अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में उसी के कोरिस्पॉन्डिंगली सेमी सर्कुलर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पर जो सेंसरी एंड ऑर्गन है उसका नाम होता है क्रिस्टा एम्पुलैरिस और ये क्या सेंस करता है? ये सेंस करता है रोटेशनल एक्सेलरेशन. क्योंकि कैनाल हैं, गोल गोल हैं, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन सेंस किया? रोटेशनल. और इसमें जो कंसर्न नर्व है वो है वेस्टिबुलर नर्व. दूसरा पार्ट है वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल जो होता है वो बोनी लैब्रिंथ का पार्ट है. जब हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की बात करते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल. अभी इन दोनों में मैक्यूले ही सेंसरी एंड ऑर्गन है, मैक्यूले. और अब ये सीधे सीधे होते हैं बेचारे, तो इनके अंदर जो स्टिमुलस चाहिए होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है. और नर्व अभी भी वेस्टिबुलर नर्व है. अभी तीसरा पार्ट होता है कॉक्लिया. तो कॉक्लिया का इन मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में क्या पार्ट होगा? कॉक्लियर डक्ट. यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ कॉटाई और इसका स्टिमुलस है साउंड. नर्व है कॉक्लियर नर्व. तो इतना देखने से हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो इनर ईयर है उसमें 2 नर्व्स हैं, एक वेस्टिबुलर नर्व, एक कॉक्लियर नर्व. इन दोनों को मिला के कहते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. तो अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन हो गया यानी बैलेंस को मेंटेन करना और हेयरिंग में मदद करना. तो इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, बैलेंसिंग एंड hearing. The most important structure that we should study in the inner ear is the organ of corti. अब organ of corti जो होता है, अगर हम inner ear को कट कर दें, कट सेक्शन देखें तो उसमें हमारा ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये organ of corti है, बाकी सब inner ear का पार्ट है. तो देखो दोस्तों, जो ऊपर पार्ट होता है उसको स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, जो नीचे होगा उसको हम स्केला टिम्फेनाई कहेंगे. स्केला टिम्फेनाई से जो टच करती हुई ऑर्गन ऑफ कॉटाई को मेम्ब्रेन होती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, और स्केला वेस्टिबुलाई से जब टच करती है तो उसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं. इधर साइड से होते हैं, ये देखिए, ये जो प्रेजेंट हैं छोटे छोटे सेल्स, इनको स्ट्राया वैस्कुलरिस कहते हैं, जहाँ से एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन होता है. और फिर ये स्पाइरल गैंग्लियन है. स्पाइरल गैंग्लियन से फिर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं. तो ये ऊपर एक जो सिंगल सेल प्रेजेंट है इसको हेंसन सेल कहते हैं. फिर ये बहुत सारे जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनको क्लॉडियस सेल्स कहते हैं. फिर यहाँ पर ये डेंटल सेल हैं, ये आउटर हेयर सेल्स हैं जो ऊपर प्रेजेंट है. ये जो है ये टनल ऑफ कॉर्टाई है. यहाँ से फिर नर्व जाती है, उसको कहते हैं कॉक्लियर नर्व, जो कि अनमाइलिनेटेड होती है और उसमें बहुत सारे स्पाइरल गैंग्लियन होते हैं. अब जानने वाली बात यह है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर हेयर सेल्स और एक इनर हेयर सेल्स. और जो वेस्टिबुलाई में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम टाइप 1 और टाइप 2 हेयर सेल्स कहते हैं. तो दोस्तों ये पूरी एनाटमी है इनर ईयर की. साथ ही दोस्तों आज हम करेंगे अप्लाइड एनाटमी ऑफ द ईयर. अप्लाइड एनाटमी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जानने वाली वो ये है कि जो प्रोसेसेस कॉक्लेरी फॉर्मिस है वो एक्ट करता है एक लैंडमार्क की तरह फॉर फर्स्ट जीन ऑफ द फेशियल नर्व. दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल है उसको वो सबसे ईजिली स्टिमुलेटेड हो जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बाय द कैलोरिक टेस्ट. और लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल ही वो पहला कैनाल है
जो कि फर्स्ट डिटेक्टेड होता है मिडिल ईयर इन्फेक्शंस में। अभी दोस्तों जैसे कि प्रोसेसेस कॉक्लेरिफॉर्मिस was acting as a landmark for first gene of facial nerve. Similarly, जो टिम्पैनिक सेगमेंट होता है फेशियल नर्व का, उसके लिए क्या क्या लैंडमार्क्स होते हैं? तो हमने देखा था कि लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल का बल्ज होता है, ओवल विंडो प्रेजेंट होती है, और एक साइड पे तो प्रोसेसेस कॉक्लेरिफॉर्मिस था ही। तो ये तीनों लैंडमार्क की तरह एक्ट करते हैं फॉर द फेशियल नर्व, फॉर द टिम्पैनिक सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। अभी उसी समय मैंने बताया था कि अगर हमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है इनर ईयर में थ्रू द एक्सटर्नल ईयर, तो उसका रास्ता होते हुए कहाँ से जाएगा? ओवल विंडो से या राउंड विंडो पे? अभी ओवल विंडो और राउंड विंडो, ओवल विंडो पे तो पहले से फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज प्रेजेंट है, तो अगर हमें कुछ भी पास करना है फ्रॉम मिडिल ईयर टू इनर ईयर तो हम राउंड विंडो के थ्रू करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कॉक्लियर इम्प्लांट आर इंट्रोड्यूस टू इनर ईयर थ्रू राउंड विंडो। उसके अलावा राउंड विंडो और ओवल विंडो का काम क्या होता है? साउंड का कंडक्शन करना और फेस डिफरेंस क्रिएट करना। एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है जो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि मेडिएटेड होता है बाय स्टेपीडियस मसल। स्टेपीडियस मसल में जब लाउड साउंड आता है तो स्टेपीडियस मसल पे अटैच होती है स्टेपीडियस मसल अटैच होती है, जो कि उसको टेंस कर देती है। जब टेंस कर देती है तो स्टेपीडियस रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इनर ईयर को फ्रॉम द नॉइज ट्रॉमा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है मैलिंगरिंग को डिटेक्ट करने के लिए, पर बेस्ट टेस्ट जो मैलिंगरिंग को, झूठे बहरेपन को डिटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं बीरा। ठीक है, दैट इज ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ठीक है, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, बीरा। अब स्टेपेडियस रिफ्लेक्स हम कैसे टेस्ट करते हैं? स्टेपेडियस रिफ्लेक्स में अगर एफरेंट को डैमेज होता है, एफरेंट क्या है? एट्थ नर्व, उसकी पैल्सी होती है, तो स्टेपेडियस रिफ्लेक्स दोनों में नहीं मिलता, दोनों ईयर्स में लॉस्ट हो जाता है। पर अगर सिर्फ इफरेंट टॉस हुआ, दैट इज सेवंथ नर्व की डैमेज हुई, जैसे कि बस पैल्सी में, तो ये इप्सी लेटरल ईयर में, मतलब जिस ईयर में टेस्ट करें उसी ईयर में लॉस होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटमी है फॉर द मिडिल ईयर, दैट इज स्टेपीडियल रिफ्लेक्स। फिर जो जिन पेशेंट्स को कार्सिनोमा ऑफ द बेस ऑफ द टंग होता है, या फिर कार्सिनोमा या फिर टॉन्सिलाइटिस होती है, तो उनके ईयर में पेन होता है। क्यों पेन होता है? बिकॉज ऑफ द नाइन्थ नर्व। So friends, today we studied about the inner ear, its parts. There are two parts, bony labyrinth and membranous labyrinth. उसमें बोनी लैब्रिंथ के 3 पार्ट होते हैं, सेमीसर्कुलर कैनाल्स जो कि 3 होते हैं नंबर में, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया, और उससे कोरिस्पॉन्डिंग सिमिली सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, वेस्टिब्यूल से कोरिस्पॉन्डिंग यूट्रिकुलर सैक्यूल होते हैं, कॉक्लिया से कोरिस्पॉन्डिंग कॉक्लियर डक्ट होते हैं। उसके अलावा हमने अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ी। थैंक यू दोस्तों।